हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने और महाराणा प्रताप ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या देश के लिए बलिदान दिए हैं। अपना परिवार का परिवार निछावर कर दिया। क्या अब जाके अगर इजराइल खोदोगे क्या, हाँ, तो ईरान के लोग ही मिलेंगे वहां पे आपको, क्योंकि वो लोग वहीं मार के वहीं दाब रहे हैं। सीधी सी बात है। इजराइल को तुम मजाक में ले रहे हो। जो ये राम की बातें करते हैं, जिनको इनके अब्बू के बारे में नहीं पता, जिनको खुद के बाप के बारे में नहीं पता, वो मेरे राम का अस्तित्व पूछते हैं। ये शुरू में 13 में अब की बारी मुरली वाले की बांसुरी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी खरीदो। क्या शस्त्रों की पूजा करो। उसका कारण ये है कि अगर कोई भी माँ और बहन की तरफ आंख उठाकर देखे तो कोर्ट कचहरी में फोन करोगे, जब तक तो तुम्हारी लंका लग चुकी होगी। क्या बाबा अभी यूपी में है तो दिक्कत है, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया उस दिन पता लग जाएगा सबको। क्या पता लग जाएगा? जाने उनका काम जाने। हमारे दिल में तो भाई साहब इंडियन आर्मी बसती है और हमारे दिल में इजराइल बसता है। इजराइल जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हमने आलू प्याज टमाटर घीरा तोरई और सिलेंडर के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। क्या वो हम खरीद के खा लेंगे, इतनी क्षमता है हमारे में, कमा के खाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इजराइल ईरान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की ठुकाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, लेकिन भारत में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हिजबुल्लाह का जो आतंकवादी है, जो उनका लीडर था नसरुल्लाह, उसको मार दिया गया। भारत में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर की वादियों से बातें निकल कर आ रही है कि हर घर से हिजबुल्लाह नसरुल्लाह निकला है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए दिल्ली के दीपक भैया हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं। कश्मीर में अफजल गुरु को शहीद बताते हैं, बुरहान वानी को शहीद बताते हैं, हिजबुल्लाह का वो आतंकवादी नसरुल्लाह उसको भी शहीद बता दिया और कह रहे हैं हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि ईरान में रह रहे हैं। भैया ईरान है, भैया ये ईरान है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है। क्या है ये? भारत ईरान में तो नहीं है। हम ईरान में तो नहीं है। नहीं। आप कहाँ हो? भारत। एक मिनट रुको, आओ मैं पूछ लेता हूँ। इधर आओ, इधर आओ भैया। ये इंडिया है, ईरान है? ईरान है, इंडिया भैया, इंडिया है। ये इंडिया ईरान है? इंडिया सर बता दो, इंडिया ईरान है? भारत है, भारत है। आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ तुम्हारी लूंगा अभी टपाटप। इधर आओ, यहाँ बैठाएंगे ईरान के समर्थकों को। यहाँ हाँ, आपको कौन बोल रहा है भाई साहब बैठने को? नुकीली। क्या है ये? कहाँ से घुसेगी, कहाँ से निकलेगी, आप ये सोच भी नहीं सकते। ये जो नसरुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं ना, इनको एक बात पूछो कि तुम्हारे घर में आतंकवादी पैदा हो या तुम्हारे घर में आर्मी मैन पैदा हो, तुम्हें खुशी किससे होगी? दूसरी बात मुझे एक बात बताओ, इसी देश में लोग कहते हैं हमारे घर में आर्मी वाला पैदा हो, लोग कहते हैं हमारे घर में डॉक्टर पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, प्रोफेसर पैदा हो, और वो कह रहे हैं कि हमारे घर से नसरुल्लाह निकले, हमारे घर से वो निकले। क्या बोल रहे हैं वो लोग? हिजबुल्लाह। मेरे भाई तुम्हें इतना ही बढ़िया लगता है, तुमको चाहते होगे निकले, तो तुम मेरी बात सुनो, बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से सुबह की फ्लाइट पकड़ो 8:35 की, इंडिया टू ईरान, इंडिया टू ईरान, और ईरान जाओ। जब वहां से मिसाइल आए इजराइल की, तो उसके आगे क्या, अमिताभ बच्चन की तरह चादर ओढ़ के खड़े हो जाना। क्या? कौन सी चादर? वो पिक्चर में दिखाता है कि मैं भी सीने में चादर लेके खड़ा हूँ ऊपर वाले की। वो वीडियो वायरल है, लेके खड़े हो जाओ तान के। का ताकत होती है। अरे सुन तो लो भाई साहब, मेरी सुन लो। ताकत तो शिलाजीत में भी होती है, पहले सुन लो। वो लेके खड़े हो जाओ और बोलना इजराइल को कि आप मिसाइल फेंक के दिखा। का इजराइल तुरंत उसी टाइम पे चाय पीने चला जाएगा, डर जाएगा वो चादर देख के। आपको पता चादर की कितनी वैल्यू है? पूछो कितनी वैल्यू है? वो चादर वाले से पूछो, मुझसे काहे पूछ रहे हो? मुझे काहे पता? महबूबा मुफ्ती वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी को कह रही है वो आतंकवादी हैं, इतना उनके पेट में दर्द हो गया, इतना परेशान हो गए, उन्होंने अपनी रैलियां रद्द कर दी। महबूबा मुफ्ती जी को ये नहीं पता है कि वो भारत में बैठ के अगर वो इजराइल के बारे में अब शब्द बोल रही है तो वो भारत का मित्र देश है। आप तो ना विधायक, ना आप सांसद, ना आप मुख्यमंत्री, आपकी सुनता कौन है? पूछो कौन सुनता है? कौन सुनता है? हमें क्या पता कौन सुनता है, हम तो नहीं सुनते। आप सुनते हो? भैया लोग सबके हैं हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है देश ये, सुन लो, मगर सनातनियों का अधिकार पहले है। क्या? सनातनियों का अधिकार। जिस तरीके से झंडे में भगवा केसर पहले है, क्योंकि हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने और महाराणा प्रताप ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या देश के लिए बलिदान दिए हैं। अपना परिवार का परिवार निछावर कर दिया। क्या? निछावर कर दिया। और जिनका इतिहास 1400 साल पुराना है। क्या? 1400 साल। वो हमारे को हमारे वेदों के बारे में मत बताओ। हमारे वेद और हमारे ग्रंथ, क्या हमारे वेद हमारे ग्रंथ पुरातत्व विभाग से पता कर लो। क्या? ASI, पुरातत्व
विभाग, वो आपको बता देंगे। जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ वहाँ शिव मिलेगा, राम मिलेगा। जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ राम मिलेंगे, शिव मिलेंगे। और अब जाके अगर इजराइल खोदोगे, क्या इजराइल को हाँ, तो ईरान के लोग ही मिलेंगे वहाँ पे आपको, क्योंकि वो लोग वहीं मार के वहीं दाब रहे हैं अब। वही दाब रहे हैं। सीधी सी बात है। इजराइल को तुम मजाक में ले रहे हो, क्या समझ रहे हो इजराइल को? इजराइल अपने नमक की जो माटी का हक है ना इजराइल के नागरिक, वो अदा कर रहे हैं। जी और यहाँ 8 बजे के बाद इंस्टाग्राम में लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में जाएं। जी भाई साहब, अगर देश के लिए जीना है ना तो इजराइल की तरह जियो। मैं इजराइल के लिए जोरदार तालियां बजा दो। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपने प्रत्येक नागरिक को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक वाला नचनिया नहीं बनाया। क्या नचनिया नहीं बनाया। उन्होंने अपने आर्मी वालों को सिखाया इजराइल ने, जो इंडियन आर्मी सिखाती है। और भाई साहब, उन माँ के सपूतों को सलाम है जो बच्चे बॉर्डर में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भाई साहब जोरदार तालियां बजा दो। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, आई स्टैंड विथ, आई स्टैंड विथ, आई स्टैंड विथ इजराइल। आपसे लगातार बात होती रहती है हमारी। हाँ, करो, खूब करो। योगी आदित्यनाथ सरकार की आप बड़ी तारीफ करते हैं। योगी मॉडल नहीं भाई साहब, बुलडोजर बाबा, लखनऊ में मैं प्रोटेस्ट काम चल रहा है। की- बाबा क्या कर रहे हैं? हाँ, लखनऊ में राम- protest चल रहा है। राम के कर्म, जी राम के कर्म कार्यशैली, रामचरित्र मानस के आप अंशों को पढ़ो। जो व्यक्ति रावण को वार्निंग दे रहा है, क्या कि मैं नहीं चाहता तेरी सोने की लंका खाक हो और तेरी सजा तेरी जनता को मिले। जो राम, ये राम की बातें करते हैं जिनको इनके अब्बू के बारे में नहीं पता, जिनको खुद के बाप के बारे में नहीं पता, वो मेरे राम का अस्तित्व पूछते हैं। ये शुरू में डालना। हाँ मेरे राम के पैरों की जूती की धूल भी बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, जो तुम कहते हो। दूसरी बात, तिलकधारियों को क्या हल्के में ले रहे हो? तिलकधारियों की एक गलती है भैया, आपकी बारी धनतेरस में सारी माताओं बहनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर श्रद्धा और वो महालक्ष्मी और एक वो लड़की कौन थी जो बेचारी अभी मारी गई है, एक निकिता, और भी थी कई सारी, एक यहाँ पर भी थी आपकी, ये क्या नाम है इसका, जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी में भी थी, मंगोलपुरी में भी थी। नहीं बनना है तो भाई साहब धनतेरस में अब की बारी मुरली वाले की बांसुरी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी खरीदो। क्या शस्त्रों की पूजा करो। उसका कारण ये है कि अगर कोई भी माँ और बहन की तरफ आंख उठाकर देखे तो कोर्ट कचहरी में फोन करोगे, जब तक तो तुम्हारी लंका लग चुकी होगी। क्या लंका लग गई होगी। राम के साथ साथ परशुराम को भी पूछो, क्योंकि हिंदुस्तान प्रभु श्री राम का था, है और रहेगा। और जिसको राम से दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए, उसको वहाँ पर आटा 250 रुपए किलो मिलेगा। ना भाई साहब, इतने का ही है, 250 रुपए किलो। सस्ता तो नहीं हो रहा वहाँ। अच्छा, बाबा क्या कर रहे हैं लखनऊ में? प्रोटेस्ट कैसे होने दे रहे हैं ये तो बता दो। बाबा तो क्या अभी- कहेंगे? बाबा बवासीर पैदा कर रहा है। बाबा अभी यूपी में है तो दिक्कत है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया उस दिन पता लग जाएगा सबको। क्या पता लग जाएगा? समय बताएगा। क्या बताएगा? अरे यार एक बात बताओ, यूपी में लोकतंत्र तो रोक नहीं पा रहे हैं, वो आतंकवादी संगठन के समर्थन में प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। अब क्या चाहते हो आप? मतलब देश में अगर कोई 5 भाई एक परिवार में 2 बिगड़ जाए तो क्या उनको बात बात में उठा के जेल में डाल दो? और क्या? अच्छा, मारो, तब तक मारो जब तक सुधरे ना। जब तक मारो जब तक सुधरे ना। मगर तुम क्या चाहते हो? अब रोज रोज चले क्या बुलडोजर? हफ्ते में 2 बार चल रहा है, चलने दो। अच्छा 2 बार चल रहा है, चलने दो। क्या? और मौका तो देना पड़ेगा, मौका दो। अगर तीसरे मौके पे भी ना माने, चढ़ा दो बुलडोजर, क्या दिक्कत है? हम कहाँ कौन होते रोकने वाले? और आपको दिक्कत ज्यादा है तो जाके उत्तर प्रदेश वाले बाबा को रोक के दिखा लो। मेरे को काहे के लिए पूछ रहे हो? रोक लो जाके बाबा को। नहीं बोलते हो ना, टपाटप कार्रवाई हो जाती है। अभी नहीं हो रही, चलेगी। अभी नहीं हो रही। अगर कोई भी बंदा क्राइम करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो चलेगी। हमने विकास दुबे के टाइम पे भी रोना नहीं रोया। क्या नहीं रोया? मारा क्या बढ़िया हुआ है। और जिनके दिल में हिजबुल्लाह बस रहा है उनके लिए क्या होगा फिर? वो तो वो जाने, उनका काम जाने। हमारे दिल में तो भाई साहब इंडियन आर्मी बसती है और हमारे दिल में इजराइल बसता है। इजराइल जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जो हमारे देश की सेवा करेगा और हमारे को पाकिस्तान चाइना के युद्ध में आके सपोर्ट करेगा, हम तो उस देश का साथ देंगे भाई साहब। क्यों? हमें कोई मतलब नहीं है। हर देश की जनता जो देती नहीं है, जो अफजल गुरु को शहीद, बुरहान वानी को शहीद उनका कहती काम है। है, वो जाने। हम तो अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं, साथ वाले को नहीं बोलते हैं। अच्छा, आपको कोई दिक्कत है? मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? हम तो अपने वाले को ही बोलते हैं भाई साहब। तो अपने वालों को सुधारो भी तो। सुधारना पड़ेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ योगी जी, मोदी जी सीधे आदमी है। योगी जी को आगे कर दो। मैं तो कह रहा हूँ भैया, 5 साल का कार्यकाल है, 6 महीने मोदी जी के हुए हैं। 1-1.5 साल बाद मोदी जी को बोलो आप गृह मंत्री बन जाओ, योगी को देश का प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा, क्या 15 दिन बाद चेक कर लेना भारत में, भाई वो इजराइल जैसा हाल होगा जैसे इजराइल कर रहा है, टपा टप।
जैसे किसी ने फालतू बोला छोड़ दो मिसाइल। तो न्यूक्लियर उनके पास भी है, कांग्रेस वाले तो पहले कहते तो हमने भी न्यूक्लियर दिवाली के लिए रखे हैं, 3 नवंबर पे दिवाली है। हम भी भाई साहब जब हमारा मन करेगा हम छोड़ देंगे क्या। और हमारे यहाँ तो 140 करोड़ है युवा, क्या 40 करोड़ उसमें से 90 करोड़ युवा हैं। अगर ये लोग जाकर बॉर्डर में खड़े हो गए ना चारों तरफ, क्या, और मिर्ची बम भी फेंक देंगे क्या। हाँ तो जितने कपड़े रात को सुखाए ना, सुबह अगले देश सारे दुश्मन देश नंगे घूम रहे होंगे, रातों रात कपड़े भी जल जाएंगे बेचारों के। अरे वो पाकिस्तानी कह दे तुम्हें परमिशन ले, पाकिस्तान कहाँ से आ गया? परमिशन ईरान की बात कर रहे थे। अरे परमिशन तुम कह रहे हो ना पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, वो पाकिस्तानी बोलते कि तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें लाहौर से परमिशन लेनी सही पड़ेगी। कह रहे हैं भाई, उनका देखो उनका दिमाग खराब हो गया, उनका मानसिक संतुलन खराब है। वो अपनी जगह ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, क्या पेट्रोल आटा महंगा, देश की राजधानी में 15-15 दिन रात को लाइट नहीं आती है, क्यों उनकी बातें कर रहे हो बेकार में। जले हुए में नमक छिड़क रहे हो, कैसे पत्रकार हो। जले हुए में नमक क्या छिड़क रहे हो भाई, हम तो सच्चाई तुम तो इतनी बढ़िया लाइट लगा के बैठे हो, 10-12 लाइट भिजवा दो वहां इस्लामाबाद में। हाँ भाई गलत बोल रहा हूँ, वहां तो पानी की भी दिक्कत है भाई साहब। अमेरिका और चाइना जिस दिन चाहे ना दोनों देश को खरीद लेगा रातों रात। पूछो क्यों, सारा कर्जा दिया हुआ है, जाके पता कर लो। इसीलिए, और हम तो इजराइल के साथ थे क्योंकि वो हमारा मित्र है, और जो हमारा मित्र होगा हम उसके साथ डंके की चौक पे खड़े होंगे। अच्छा, कांग्रेस जब फिलिस्तीन पे अटैक होता है, जब हमास पे अटैक होता है, उनके फेवर में एक CWC उनके फेवर में प्रस्ताव निकालती है, ठीक है। अब हिजबुल्लाह को लेकर ऐसी बात हो रही है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तब ये सारे लोग चुप रहते हैं। भारत किस राह पे जा रहा है अब इन सारी चीजों को देखो क्या कैसे। बोला आपको, मोदी जी शांत बैठे हैं, शांत नहीं बैठना चाहिए। हमने आलू प्याज टमाटर घीरा तोरई और सिलेंडर के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्या वो हम खरीद के खा लेंगे, इतनी क्षमता है हमारे में, कमा के खाते हैं। आलू प्याज टमाटर घीरा तोरी ये उन्हीं लोगों को चाहिए, क्या उन्हीं लोगों को चाहिए कि जो 2 बच्चों के टैक्स के पैसे 10 पाल रहे हैं, 10 पाल रहे हैं। खड़े खड़े सुन गए, उनको पता था कि अगर भीड़ में आ गए गलती से तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरे शिकंजे में एक बार आने के बाद जो है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, अगर मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालोगे तो ये गारंटी नहीं है कि हाथ वापस मिलेगा। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा, बातें पी गया वो तो, है बातें पी गया, बातें नहीं पी गया, वो कड़वा घूट पी के गया है। करेलेगा। पहले सुन लो, गर्व से कहा करो बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि हिंदू हो, अगर हिंदू के साथ खड़े हो, अगर हिंदू को सपोर्ट नहीं करते तो हिजड़ा वो नहीं है जो सड़क के किनारे खड़ा है, वो रोजगार के लिए खड़ा है। हिजड़ा वो है जो दिल्ली के दीपक के साथ खड़े होने के बाद भी जय श्री राम के नारे के बाद ताली ना मारे, जय श्री राम। पूछो क्यों, क्योंकि हिंदू 20% दोगला। अरे भाई लड़ाई हो गई, अरे मेरे भाई महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, क्या पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये माँ शारदा के, क्या माँ भवानी के भक्त थे। इन्होंने भाई साहब कभी भी किसी को पीठ नहीं दिखाई। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल रहे हैं, कच्चा बादाम पक्का बादाम कर रहे हैं, 8 बजे के बाद दारू पी रहे हैं और कहते हैं 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो भाई साहब दुश्मन तो तुम्हें पेल के चला जाएगा। अगर योद्धा बनना है तो उत्तर प्रदेश वालों की तरह बनो जो हमारे आर्मी में है, बिहार वालों की तरह बनो, पंजाब वालों की तरह बनो, छत्तीसगढ़ वालों की तरह बनो, मध्य प्रदेश वालों की तरह बनो। क्या ये कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अरे इंडियन आर्मी में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, देश की सेवा करो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, बुरा मत मानना, तो मूर्खों अच्छी जगह वोट दो, अच्छी जगह वोट दो। तुम्हारे पास लोकतंत्र है, जिनकी 99 सीटें आई है वो सड़क पे नंगा नाच कर रहे हैं कांग्रेस वाले। वो लाल टोपी वाला जिसका पिछवाड़ा जब मर्जी लाल हो जाए, वो उत्तर प्रदेश में चौड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री अभी भी योगी है तो वो खुश हो रहा है। मतलब बच्चा बीजेपी वालों के आता है और कांग्रेस वाले जश्न मनाते हैं। ये नया सिस्टम है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, अब की बारी धनतेरस में क्या कटोरी चम्मच शगन के लिए लेना, उसके साथ साथ नारियल पानी पीना शुरू करो। नारियल पानी पीने के लिए आपको उसके साथ एक सामान भी चाहिए जिससे नारियल पानी को काटा जाए। बहन बेटी की रक्षा करो, जितनी देर में पुलिस आएगी, जितनी देर में तुम्हारा लोकतंत्र आएगा, उतनी देर में भाई साहब तुम रोओगे। क्या हमारे पूर्वजों ने शस्त्र पूजा करी है, और ये मोदी और योगी जी को हमने टमाटर आलू प्याज और भिंडी तरोई के लिए, आटे के लिए नहीं चुना है। आटा, ये जितने सनातनी खड़े हैं ना, ये घर से सक्षम है कि रोटी तो 2 खा के सो जाएंगे, मगर वही हाल होगा बांग्लादेश वाला। क्या बांग्लादेश वाले पता क्या कह रहे हैं कि भैया, बांग्लादेश वाले मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में रहना है तो हिंदू त्योहारों को बैन करना पड़ेगा। क्या हमने कभी बोला भाई साहब तुम मुहर्रम मत बनाओ, हमने कभी बोला ईद मत बनाओ, हमने कभी बोला बकरा ईद मत बनाओ, हमने कभी बोला आप न्यू ईयर मत बनाओ, इंग्लिश न्यू ईयर बोला भाई साहब? इनको नहीं बोल रहा भैया, बुरा मत मानना, आप तो हिंदू हो, मैं बता रहा हूँ, मैं भाई है अपना,
हमने कभी बोला है? नहीं बोला, क्योंकि हम सहनशील कौम है। मगर एक बात बता दो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। क्या हिंदू को हिंसक बोलने की तुम बातें करते हो राहुल गांधी? है चिरकुट। राम के साथ साथ हम परशुराम को भी फॉलो करते हैं। और अगर हमने धनतेरस में फरसा खरीद लिया, क्या धनतेरस में, खरीद लिया तो फिर बाद में मुझे मत बोलना भाई साहब के परशुराम जी का इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, कौनो फिरकी ले लेगा।